दोस्तों, आईपीएल 2026 में आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जो 15वां मुकाबला खेला गया, उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। उनकी जोड़ी मैदान पर उतरी, माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। हर किसी के मन में सवाल था कि क्या यह जोड़ी आज फिर तबाही मचाएगी। लेकिन एलएसजी की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए और शुरुआत से ही उन्होंने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। शमी ने पहली ही गेंद से लाइन और लेंथ का शानदार नमूना पेश किया। गेंद में हल्की स्विंग थी, जिससे बल्लेबाजों को शुरुआत में ही मुश्किल होने लगी। रहाणे ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक एलन सिद्धार्थ को लाया गया। यह एक दिलचस्प मुकाबला था, एक ओर स्पिन और दूसरी ओर रहाणे का अनुभव। शुरुआत में बल्लेबाजों ने उन्हें समझने की कोशिश की, लेकिन फिर रहाणे ने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भेजा, जो सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। इस शॉट ने केकेआर को साथ दिया और सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। 5 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 40 रन पर 1 विकेट था। जहां एक और एलएसजी के गेंदबाज शुरुआत में हावी नजर आए, वहीं अब रहाणे ने अपनी क्लास और अनुभव से पारी को संभाल लिया था। फिन एलन का विकेट जरूर गिरा, लेकिन उसके बाद रहाणे और रघुवंशी ने समझदारी से खेलते हुए टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर था। केकेआर ने संभलकर शुरुआत की थी और अब वे तेजी से रन बनाने की ओर बढ़ रहे थे। आगे के ओवरों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रहाणे अपनी इस लय को बरकरार रख पाते हैं या एलएसजी के गेंदबाज वापसी करते हैं। अंदर चौका जड़ दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को प्लेस करते हुए। इस ओवर से 13 रन आए और स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 157 रन पहुंच गया। अब 18 ओवर के बाद केकेआर पूरी तरह मजबूत के रूप में 1 रन मिला। इसके बाद कैमरून ग्रीन ने जिम्मेदारी संभाली। शमी ने यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का शानदार मिश्रण किया, लेकिन एक छोटी सी गलती महंगी पड़ गई। ग्रीन को एक स्लॉट बॉल मिली और उन्होंने उसे और स्कोर 169/4 हो गया। अब आखिरी ओवर में केकेआर 180 के पार जाने की मजबूत स्थिति में था। अब आखिरी ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रिंस यादव के हाथों में थी। सामने थे सेठ बल्लेबाज रोमैन पॉवेल और शुरुआत में थोड़ा संभलकर खेलने के बाद मिडिल ओवर्स में रहाणे और रघुवंशी ने मजबूत नींव रखी। फिर आखिरी ओवरों में रोमैन पॉवेल और कैमरून ग्रीन ने शानदार फिनिश देते हुए स्कोर को 180 के पार पहुंचा दिया। एलएसजी के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में वापसी जरूर की, लेकिन डेथ ओवर्स में वे रन रोकने में सफल नहीं हो सके। खासकर आखिरी 4 ओवरों में तेजी से रन बनने के कारण इन लेग की बाउंड्री तक चली गई। 4 रन और मिल गए। हालांकि इसमें थोड़ा भाग्य भी शामिल था, लेकिन 182 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत संभली हुई, लेकिन धीरे धीरे आक्रामक होती नजर आई। मैदान पर ओपनिंग करने आए एडन मार्करम और मिचेल मार्श, दोनों ही खिलाड़ी अपने दम पर मैच पलटने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सामने थे केकेआर के गेंदबाज, जो इस बड़े स्कोर को डिफेंड करने के इरादे से उतरे थे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी वैभव अरोड़ा ने संभाली और उन्होंने शानदार कंट्रोल के साथ शुरुआत की। हालांकि ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने अपना इरादा साफ कर दिया। थोड़ी सी शॉर्ट और चौड़ी गेंद मिली और मार्श ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। यह शॉट बता रहा था कि वो दबाव में खेलने नहीं आए हैं, लेकिन इसके बाद वैभव ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने लाइन लेंथ को कसते हुए मार्श को बाकी गेंदों की तरफ झुक गया था। 3 ओवर के बाद ही साफ हो गया था कि लखनऊ सुपर जायंट्स सिर्फ लक्ष्य का पीछा नहीं कर रही, बल्कि मैच को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। मार्करम शानदार लय में दिख रहे थे, वहीं मार्श भी दूसरे छोर से उनका अच्छा साथ दे रहे थे। केकेआर के गेंदबाजों ने शुरुआत में नियंत्रण जरूर दिखाया, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ी सी भी डील मिली, मार्करम ने उसका पूरा फायदा उठाया। अब आगे के ओवरों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या केकेआर वापसी कर पाता है या लखनऊ इसी तरह दबाव बनाए रखता है। चौथे ओवर में अनुकूल रॉय एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार मिचेल मार्श ने उन्हें निशाने पर ले लिया। ओवर की शुरुआत सिंगल से हुई, जहां दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन आखिरी गेंद पर मार्श ने अपना असली रंग दिखाया। फुल लेंथ गेंद मिली और उन्होंने घुटने पर बैठकर उसे स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट पूरी ताकत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इस ओवर में कुल 10 रन आए और स्कोर 41/0 हो गया। 5वें ओवर में वैभव अरोड़ा गेंदबाजी के लिए लौटे और यहीं से केकेआर ने मैच में जबरदस्त वापसी की। ओवर की पहली गेंदों पर लखनऊ ने सिंगल लेकर शुरुआत की, लेकिन फिर अचानक खेल बदल गया। पहले एडन मार्करम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद सीधा रोमैन पॉवेल के हाथों में चली गई। मार्करम 22 रन बनाकर आउट हो गए। यह लखनऊ के लिए बड़ा झटका था। इसके तुरंत बाद मिचेल मार्श भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। उन्होंने लेग साइड में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में गई और अंगकृश रघुवंशी ने आसान कैच पकड़ लिया। एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 49 रन हो गया और मैच अचानक बदल गया। हालांकि इसी ओवर में आयुष बदोनी ने एक शानदार छक्का लगाकर थोड़ी राहत जरूर दिलाई, लेकिन केकेआर पूरी तरह मुकाबले में लौट चुका था। छठे ओवर में सुनील नारायण गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने अपने अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने गेंद को फ्लैट और तेज रखा, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं मिला। बदोनी ने एक शानदार चौका जरूर लगाया बैकफुट पर जाकर कवर के बीच से, बट बाकी गेंदों पर नारायण ने उन्हें बांधे रखा।
आर्षा पंत भी ज्यादा आक्रामक नहीं दिखे और सिंगल लेकर ही संतोष किया। इस ओवर से सिर्फ 7 रन आए और लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन हो गया। अब 6 ओवर के बाद मुकाबला पूरी तरह संतुलन में आ गया था, जहां शुरुआत पकड़ लिया। पंत 9 रन बनाकर आउट हुए। लखनऊ को बड़ा झटका लगा। अब क्रीज पर आए निकोलस पूरन और आते ही उन्होंने अपना अंदाज दिखा दिया। ग्रीन की एक शॉर्ट गेंद पर उन्होंने जोरदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे डीप मिड विकेट के पार चली गई। इस ओवर में एक नो बॉल और वाइड भी आया, जिससे अतिरिक्त रन मिले। कुल मिलाकर 12 रन आए और स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 84 रन हो गया। विकेट जरूर गिरा, लेकिन पूरन ने मैच का टेंपो फिर से बढ़ा दिया। 10वें ओवर में फिर से सुनील नारायण आए और इस बार उन्होंने पूरी तरह से बल्लेबाजों को जकड़ लिया। पूरन जैसे खतरनाक बल्लेबाज को भी उन्होंने रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। एक गेंद पर तो पूरन पूरी तरह बीट हो गए। गेंद टर्न होकर स्टंप्स के पास से निकल गई। बदोनी भी इस ओवर में संघर्ष करते नजर आए और कोई बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। पूरा ओवर लगभग मेडन रहा, सिर्फ 1 रन आया। अब स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 85 रन था और दबाव साफ तौर पर लखनऊ पर दिखाई देने लगा। अब 10 ओवर के बाद मुकाबला फिर से बैलेंस में आ गया था। जहां एक समय लखनऊ तेजी से रन बना रही थी, वहीं केकेआर ने शानदार गेंदबाजी से वापसी करते हुए रन गति पर ब्रेक लगा दिया। आयुष बदोनी एक छोर पर टिके हुए थे, जबकि निकोलस पूरन से अब बड़ी पारी की उम्मीद थी। दूसरी तरफ केकेआर के गेंदबाज पूरी तरह आत्मविश्वास में थे और हर ओवर में मैच को अपने पक्ष में झुकाने की कोशिश कर रहे। और 4 विकेट के नुकसान पर 96 रन हो गया और दबाव और बढ़ गया। 13वें ओवर में अनुकूल रॉय गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने लखनऊ की मुश्किलें और बढ़ा दी। अब्दुल समद क्रीज पर आए थे, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। उन्होंने क्रॉस बैट शॉट खेलने की कोशिश की और पूरी तरह चूक गए। गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। समद बिना खाता खुले आउट हो गए। इस ओवर में बदोनी ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन विकेट गिरने के कारण लखनऊ का स्कोर 5 विकेट नुकसान पर 104 रन हो गया। अब टीम पूरी तरह बैकफुट पर थी। 14वें ओवर में नवदीप सैनी वापस आए, लेकिन इस बार आयुष बदोनी ने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में लगातार 2 चौके जड़े, एक शानदार कट शॉट और फिर कवर ड्राइव। दोनों शॉट्स में उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। जोरदार छक्का जड़ दिया, गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से भेजा। इसके बाद एक और छक्का। इस बार गेंद और भी दूर गई, जिससे मैदान में बैठे दर्शक भी झूम उठे। हालांकि बीच में उन्होंने कुछ सिंगल्स लिए।